अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी रिहाना के किचन में। तो जी मैं गई थी दरगाह शरीफ, कलिया शरीफ, यानी कि साबिर पाक की दरगाह शरीफ है उत्तराखंड ज़िले में, जिला हरिद्वार में। तो वहाँ पे हम काफ़ी साल तक हम रहते थे और अब हमारा ये और आगे कभी मेरठ चले जाते हैं, कभी कलिया शरीफ आ जाते हैं। तो हम लोग आए थे कलिया शरीफ, तो कलियर में हों और दरगाह शरीफ ना जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आ गई थी दरगाह शरीफ के सरकार साबिर पाक में, ज़ियारत के लिए जाना है, सलाम करना है। तो ये सब ज़ायरीन हैं जो दरगाह में बाहर से आए हुए हैं। तो मैं आ गई थी दरगाह के अंदर, मुझे पढ़नी थी यासीन और नमाज़ भी पढ़नी थी। तो मैं आ गई थी गुलाम गर्दिश में। यहाँ लेडीज़ नमाज और कुरान पढ़ती है, तो एक अलग ही जगह बनी हुई है लेडीज़ के लिए। ये सब कुरान शरीफ रखे हुए हैं। मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, गला ख़राब है। तो बस मैं फिर यहाँ आ गई थी, नमाज़ पढ़ी, यासीन शरीफ पढ़ी और मैं चलती थी घर, और घर आ गई थी बहुत जल्दी में। झटपट मुझे बनाना तो बहुत इजी खाना। तो ये हमारे मेरठ की रेसिपी है। मैंने डाला सरसों का तेल, वो वाइट हो गया तो मैंने डाली प्याज अच्छी खासी आधा किलो के करीब थी, और मैंने हरी मिर्चों को कट किया। तो बेटी कह रही थी कि मम्मा ये हरी मिर्च प्याज वाली जो आप सब्ज़ी बनाती हो वो बना दो। तो मैंने सोचा चलो आज हल्का फुल्का सा ही कुछ बनाते हैं, जिससे कि टाइम भी कम था दरगाह शरीफ जाने से। तो मैंने ये प्याज इसके अंदर डाल दी थी, और अब मैं इनको करूँगी हल्की ब्राउन, यानी कि सोते करूँगी बस। और फिर ये सोते हो गई थी, फिर मैंने डाल दी थी इसके अंदर हरी मिर्ची जो मैंने कट करके रखी हुई थी। अब इसको मैं चलाऊँगी या फिर डाल दूँगी मैं बस नमक, और कुछ भी नहीं डालना होता। और जब भी तैयार, मुझे सांस चढ़ गया, मैं थोड़ी उठी थी बिस्तर से तो मुझे सांस चढ़ गया। तो मैंने बस इसके अंदर डाला नमक। अब इसको मैं ढक के बनाऊँगी, या फिर बस जब भी रेडी हो जाएंगे तो इसके अंदर डाल दूँगी मैं एक लेमन जूस, यानी कि नींबू, और कुछ भी नहीं जाता इसके अंदर। और ये हमारे मेरठ में घर में क्या एक साल में एक बार बनती ज़रूर है, तो लोग बनाते हैं। मेरी बेटी का भी दिल चाहा, उसकी नानू के यहाँ बनती थी, मेरी अम्मी बहुत बनाती थी ये बड़ी वाली बाजी जो है, उनको भी पसंद है। तो जो इंसान खाता है बचपन से तो उसकी याद तो आ ही जाती है। तो बेटी ने भी कहा कि मम्मा हरी मिर्च प्याज वाली सब्ज़ी बना दो। तो ये डाल दिया जी मैंने नमक। और अब इसके बाद बनाऊंगी मैं आलू की कतलियाँ। तो बस मैं हल्की सब्ज़ी बना रही थी, इस वजह से कि टाइम कम था, काफ़ी टाइम मेरा दरगाह शरीफ में हो गया था। तो बस ये तो बन के रेडी हो गई। अब बस मैं इसको ढक के रख दूँगी और मैं बनाऊँगी जी आलू की, कहीं चंदे कहते हैं, कहीं वर्कियाँ कहते हैं, कहीं कतलियाँ कहते हैं। तो इनके चीज़ एक ही है लेकिन नाम अनेक हैं। तो बस मेरा दिल चाह रहा था कि आलू की सब्ज़ी बना लूँ, तो एक ये बन गई थी। तो मैंने कहा चलो इजी वाला सामान बनाते हैं आज। तो ये तो अभी बस मैं नींबू ना, वैसे तो रसीले से थे लेकिन छोटे छोटे थे, गुलनाज लाई थी। तो मैंने उससे कहा भी कि तुम ये इतने छोटे नींबू क्यों लेकर आई हो। तो उसने कहा आंटी बस ऐसे ही थे उसके पास। तो मैंने काफ़ी ढूंढे लेकिन नहीं मिले, तो बस फिर मैं यही लेकर आ गई। तो मैंने कहा चलो आपका काम हो जाएगा आगे, अल्लाह मालिक है। तो ये बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी मिर्चें, बनाए तो आप। और मैंने मेरठ वालियों को कई के मुँह से सुना भी है यहाँ उत्तराखंड में क्या बनाया है, तो बता दी थी कि हमने आज प्याज हरी मिर्च की सब्ज़ी बनाई है। तो जी मैं बनाने लगी थी कतलियाँ। तो मैंने डाला सरसों का तेल। अब ये वाइट हुआ तो मैंने डाल दिया इसके अंदर ज़ीरा, और ज़ीरा
कड़कने लगा तो मैंने इसके अंदर डाला जी लाल मिर्च काट के, और मैंने लहसुन और टमाटर काट के डाला। तो एकदम से वो तेल में तेज़ हो गया। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि कलर ज़्यादा तेज़ हो जाए, तो मैंने फ़ौरन ही फिर आलू डाल दिए। और अब इसमें डाल दूँगी मैं नमक, और बस इसको भी मैं ऐसे ही ढक के बनाऊँगी। तो बहुत ही यम्मी लगती है, ये सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। भाई किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन अगर आलू अच्छे हो तो। ये पहाड़ी आलू हैं जो मैं मेरठ से लेके आई थी, 2.5 किलो आलू लाई थी मैं। तो मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी बेटी को भी पसंद है। बस मेरे हस्बैंड ऐसी है कि वो ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते। तो ये चला गया जी नमक, और अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी, इसी तरह से कवर कर दूँगी। तो इसके अंदर ये जो मिर्चें हैं ना, मैं सोच रही थी कि ये काली ना हो, रेड ही रहे, लेकिन जैसे तेल तेज़ हुआ और मैंने मिर्चें डाली तो एकदम काली हो गई वो। लेकिन हाँ, इनसे भी टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने इसको ढक दिया था और ढक के मैंने इसको पका लिया था। अब बस मुझे डालना था हरा धनिया, तो मैंने ऊपर से हरा धनिया डाला और बस इसको फिर दम पे लगा दिया। तो मेरी बन गई थी बहुत अच्छी आलू की वरखी सब्ज़ी, जो भी कहें आप। और फिर मैंने बना ली थी गर्मा गर्म रोटी, और मैंने दही जमाई थी तो उसकी बना ली थी छाछ। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।